वेलकम बैक स्पेस कैडेट्स। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अद्भुत दुनिया में डाइव करने जा रहे हैं। चिंता मत करो, हम इसे मजेदार और समझने में आसान बना देंगे, भले ही आपको फिजिक्स पसंद न हो। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक वार्प है। यही आइंस्टीन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी का सार है। यह जादू की तरह है, लेकिन गणित के साथ। अपने दिमाग को उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। हम ब्लैक होल्स के माध्यम से यात्रा करेंगे, समय यात्रा पर विचार करेंगे और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह एक वाइल्ड राइड होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी पर टिकाए रखता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है? न्यूटन ने इसे वस्तुओं के बीच एक बल के रूप में सोचा था, लेकिन आइंस्टीन ने इसे अलग तरह से देखा। आइंस्टीन ने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं है, ये स्पेस टाइम नामक चीज में एक कर्वेचर है। ये स्पेस टाइम एक विशाल 4 आयामी फैब्रिक की तरह है, जो हमारे ब्रह्मांड को बनाता है। ब्रह्मांड में सब कुछ, ग्रहों से लेकर तारों तक, इस फैब्रिक में एक डिप बनाता है। वस्तु जितनी बड़ी होगी, डिप उतना ही बड़ा होगा। और अंदाजा लगाओ क्या? ये डिप्स ही हैं जिन्हें हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। तो अगली बार जब आप कूदें, तो याद रखें कि आप केवल पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप वास्तव में स्पेस टाइम के कर्वेचर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड में फैले एक विशाल ट्रैम्पोलिन की कल्पना करो। यह ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे ब्रह्मांड का फैब्रिक है। अब कल्पना कीजिए कि बीच में एक बॉलिंग बॉल रखी गई है। बॉलिंग बॉल हमारे सूर्य जैसी विशाल वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दें कि यह ट्रैम्पोलिन में एक डिप कैसे बनाता है। यही गुरुत्वाकर्षण काम पर है, स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्पिंग करता है। अब यदि आप ट्रैम्पोलिन के पार एक संगमरमर रोल करते हैं, तो यह एक सीधी रेखा में यात्रा नहीं करेगा। इसके बजाय यह बॉलिंग बॉल के चारों ओर वक्र होगा, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सरल सा दृश्य हमें यह कल्पना करने में मदद करता है कि आइंस्टीन के ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जो चीजों को एक साथ खींच रही है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। हमारा सूर्य जलती हुई गैस का एक विशाल गोला, बहुत अधिक द्रव्यमान वाला है। हमारे ट्रैम्पोलिन याद है, सूर्य एक विशाल बॉलिंग बॉल की तरह है, जो बिल्कुल बीच में बैठी है, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक बड़ा सा डिप बना रही है। सूर्य के द्रव्यमान के कारण होने वाला यह डिप वही है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे इस तरह समझें, पृथ्वी एक संगमरमर की तरह है जो सूर्य द्वारा बनाए गए डिप के किनारे पर घूम रहा है। यह लगातार एक सीधी रेखा में चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर इसे कक्षा में रखता है। तो अगली बार जब आप सूर्य को देखें, तो याद रखें कि यह केवल प्रकाश और गर्मी का स्रोत नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण का भी एक मास्टर है, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को विकृत करता है और हमारे सौर मंडल को नियंत्रण में रखता है। खंड 5 कक्षा में ग्रह कॉस्मिक मार्बल्स चारों ओर घूम रहे हैं। हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों की तस्वीर लो, हर एक अलग आकार का एक संगमरमर। वे सभी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, जो हमारे काल्पनिक ट्रैम्पोलिन पर विशाल बॉलिंग बॉल है। ग्रह लगातार घूम रहे हैं, लेकिन वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण कुएं में फंस गए हैं, जो इसकी विशाल उपस्थिति द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम में डुबकी है। आइंस्टीन का सिद्धांत बताता है कि ग्रह अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ते। वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम में घटता का अनुसरण कर रहे हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है, जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा कोरियोग्राफ किया जाता है। और यह सिर्फ ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, यहाँ तक कि स्वयं प्रकाश, सब कुछ हमारे सूर्य जैसी विशाल वस्तुओं के कारण स्पेस टाइम की वक्रता से प्रभावित होता है। खंड 6, ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण की अंतिम विजय। अब एक ऐसी बॉलिंग बॉल की कल्पना करें जो इतनी भारी हो कि हमारे ट्रैम्पोलिन में छेद कर दे। ब्लैक होल ऐसा ही होता है। यह स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने आप में ढह जाते हैं।
वे स्पेस टाइम में इतना गहरा कुआं बनाते हैं कि जो कुछ भी बहुत करीब आता है वह अंदर खींच लिया जाता है, फिर कभी दिखाई नहीं देता। ये ब्रह्मांडीय राक्षस अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं, लेकिन आइंस्टीन का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि वे स्पेस टाइम को कैसे विकृत करते हैं और अपने अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को कैसे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रमाण हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय नृत्य में अंतिम विजेता। खंड 7, समय यात्रा। क्या यह वास्तव में संभव है? आइंस्टीन के सिद्धांत के सबसे आश्चर्यजनक निहितार्थों में से एक समय यात्रा की संभावना है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है, क्या हम अलग अलग युगों में यात्रा करने के लिए इसे हेरफेर कर सकते हैं? सिद्धांत बताता है कि विशाल वस्तुओं के पास समय धीमा हो जाता है। तो यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकते हैं या ब्लैक होल की परिक्रमा कर सकते हैं, तो आपके लिए समय पृथ्वी पर किसी की तुलना में धीमा होगा। इसका मतलब है कि आप सैद्धांतिक रूप से भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि समय पर वापस यात्रा करना एक बहुत ही पेचीदा अवधारणा है और एक ऐसी अवधारणा है जिस पर भौतिक विज्ञानी अभी भी बहस कर रहे हैं। जबकि समय यात्रा अभी के लिए विज्ञान कथा का विषय बनी हुई है, आइंस्टीन का सिद्धांत संभावनाओं की दुनिया खोलता है, ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। खंड 8, फैलता हुआ ब्रह्मांड। एक दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा। आइंस्टीन का सिद्धांत हमें एक और दिमाग चकरा देने वाली घटना को समझने में मदद करता है, फैलता हुआ ब्रह्मांड। गुब्बारे पर डॉट्स की कल्पना करो। जैसे ही आप इसे फुलाते हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती हैं। इस विस्तार का मतलब है कि अंतरिक्ष खुद ही खींच रहा है, आकाश गंगाओं को सवारी के लिए साथ ले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में घूम रही हैं, बल्कि अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा है, जैसे हमारे फुलाए हुए गुब्बारे की सतह। इस खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार विकसित और बदल रहा है, एक ऐसी अवधारणा जिसकी कल्पना आइंस्टीन से पहले अकल्पनीय थी। खंड 9, आइंस्टीन की प्रतिभा का महत्व। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत एक गेम चेंजर था। इसने गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी और ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी में अन्वेषण के नए रास्ते खोल दिए। उनका सिद्धांत केवल जटिल समीकरणों के बारे में नहीं था, यह हमारे ब्रह्मांड को देखने के तरीके को बदलने के बारे में था। इसने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली जगह है, जो आश्चर्य और रहस्य से भरी है। आइंस्टीन की प्रतिभा बॉक्स के बाहर सोचने और मौजूदा धारणाओं को चुनौती देने की उनकी क्षमता में निहित थी। उनकी विरासत आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। खंड 10, अगली बार हमसे जुड़ें ज्ञान में और अधिक रोमांच के लिए। और यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के माध्यम से हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा पर एक लपेट है। हमें उम्मीद है कि आपको स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से यह दिमाग चकरा देने वाला साहसिक कार्य पसंद आया होगा। उन सवालों को आते रहें, अंतरिक्ष कैडेटों और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज कभी न रोकें। याद रखें, ब्रह्मांड विशाल है और खोज करने के लिए हमेशा कुछ नया है। ज्ञान में और अधिक रोमांचक कारनामों के लिए अगली बार हमसे जुड़ें। ब्रह्मांड के रहस्यों में हमारे नवीनतम अन्वेषणों पर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।